डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। हमने ऑफलाइन क्लास में हम कर चुके हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है, न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्य में हमें झगड़ों का निर्णय कैसे किया जाता है, कानून की व्याख्या करना, नए कानूनों का निर्माण करना, नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करना, संविधान का संरक्षक, परामर्श संबंधी कार्य व अन्य कार्य। ये कुछ कार्य हम कर चुके हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लास थी उसके अंदर हम इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो अगर हम न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाले तत्वों की बात करें तो प्रथम जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने वाला तत्व है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका। इनका मेथड क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति का, इसका हम अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। अगर हम कंपैरेटिव तौर पे हम इसका अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जितने भी विश्व के विभिन्न देशों में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो तरीके हैं वो अलग अलग अपनाए गए हैं। और इन तरीकों में से हम 3 तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, उसका हम अध्ययन करेंगे। जो प्रथम है वो है जनता द्वारा चुनाव। इसके अंदर है भाई, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीश हैं, उनका जो तरीका है वो जनता द्वारा चुनाव के द्वारा किया जाता है। तो इन तरीकों में हम ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर यह मेथड अपनाया जाता है जनता द्वारा चुनाव। तो ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये स्विट्ज़रलैंड के कुछ कंटेनों हैं जो कंटेन हैं वहाँ, उनमें अपनाया जाता है। और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह जो मेथड है ये प्रचलित है। क्योंकि अमेरिका के अंदर है 50 जो राज्य हैं वहाँ पर, उन 50 राज्यों का जो अलग अलग संविधान है, 50 के 50 राज्यों का, और वहाँ के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का जो तरीका है वो जनता के द्वारा उनको है जो चुना जाता है। तो उसके बाद अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में भी जो कुछ छोटे जो न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। परंतु यह जो प्रणाली है बहुत ही दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण कैसे है? दोषपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रथम जो इसका दोष है, इसके अंदर जो खामी है वो ये पाई जाती है कि जो जनता है, जो आम पब्लिक है, उनके अंदर इतनी सूझबूझ नहीं होती कि किसी न्यायाधीश को उसकी योग्यता तथा अनुभव के आधार पर निर्वाचित कर सके। दूसरा जो खामी है इसके अंदर वो है चुनाव कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता। इसके लिए उसे अवश्य कुछ दूसरे व्यक्तियों अथवा किसी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। तो ये कुछ खामियां हैं जनता द्वारा जो चुनाव किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है विधानमंडल द्वारा चुनाव। विधानमंडल द्वारा जो चुनाव का ये दूसरा मेथड जो अपनाया जाता है, ये सोवियत संघ में जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों का जो चुनाव है। दूसरा जो स्विट्ज़रलैंड का जो संघीय न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को चुनने के लिए ये जो मेथड है ये अपनाया जाता है। और इसके अलावा है जो अमेरिका के कुछ राज्यों में भी इस प्रणाली को अपनाया जाता है। तो उसके बाद अगर हम तीसरे जो मेथड है इसका अध्ययन करें, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है, क्यों की जाती है और यह व्यवस्था कहाँ पर है, यह अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। जो सभी बड़े देश हैं वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं,
उनके जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का जो तरीका है वो कार्यपालिका के मुखिया द्वारा उनकी जो नियुक्ति या अपॉइंटमेंट है जो की जाती है। जैसे भारत में है जो राष्ट्रपति महोदय है, महामहिम है जो हमारे, वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्यपालिका के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। अगर हम कंपैरेटिव के तौर पर अध्ययन करें, भारत का अगर हम अध्ययन करें तो संघ की कार्यपालिका का जो हमारे संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है वह संघ की कार्यपालिका के अंदर कौन कौन शामिल है। तो संघ की कार्यपालिका के अंदर शामिल हैं हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। और ये सारे के सारे जो कार्यपालिका है, सारी की सारी जो कार्यपालिका, इनका जो अलग अलग है जो उल्लेख है संविधान के अंदर किया गया है। तो जो कार्यपालिका के द्वारा जो नियुक्ति का जो तरीका है वो भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में तथा जापान में यह प्रणाली प्रचलित है। अगर हम कंपैरेटिव अध्ययन करें तो भारत और इंग्लैंड, अमेरिका का और या इंग्लैंड का भी ले लीजिए, तो अगर हम इनका अध्ययन करें तो भारत में हमने डिस्कस कर लिया भाई कौन न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अमेरिका में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करता है। किसकी परमिशन से? कांग्रेस की परमिशन से। कांग्रेस यानी कि वहाँ पर जो विधानमंडल है, जो वहाँ पर दो सदन है। दो सदन कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सदन और जो सीनेट है। उसके बाद इंग्लैंड में जो पहले जो वहाँ का जो कार्यपालिका ये जो न्यायिक जो कार्य करता था वहाँ पहले करता था वहाँ का जो लॉर्ड सदन है, उसके पास कुछ कार्य थे जो किए जाते थे न्याय संबंधित। जैसे हम बात करें इंग्लैंड के संदर्भ की, हमारे जो संविधान में जो रिट की जो व्यवस्था है, आर्टिकल जो 32 है, उसमें कुछ रिटें हैं जो हमारे उनके प्रदान की गई हैं, हमारे संविधान के अंदर शामिल की गई हैं। तो ये जो रिट हैं, ये रिट जो शब्द है ये हमने इंग्लैंड से लिया गया है। जो रिट है वहाँ पर जो राजा है वो रिट जारी करता था। और जो इंग्लैंड में वर्तमान समय में जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्थापित है, जो अपना कार्य है वो कर रहा है। और वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति करता है और वहाँ की जो रानी है वो उसकी नियुक्ति करता है। उसके साथ है वहाँ की जो संसद है उसको परमिशन देती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो की जाती है। अगला हम करेंगे न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, इनका जो कार्यकाल कितना लंबा होता है, कार्यकाल पदों की सुरक्षा कैसे है, इनके वेतन कितना वेतन है, योग्यताएं इनकी कितनी है, इसका जो अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई शब्द है टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत लिखा जाता है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे कि ऐसे उसको न उतारिएगा। कल हम दोबारा दूसरा तो इसी के अंदर हम अध्ययन करेंगे न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है, और उसके बाद जो इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं उनका हम कल को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। किसी को अगर कोई बात समझ में ना आए तो फ़ोन कर पूछ सकता है, या टेक्स्ट मैसेज कर या व्हाट्सएप मैसेज कर पूछ सकता है। अगर किसी को, बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या आती है टॉपिक से संबंधित। उसके अलावा जितना हमारा सिलेबस हो चुका है उससे कि उस सिलेबस में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भी लड़का या लड़की जो भी स्टूडेंट है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।